तो गाइस एक बार फिर से वापस आ चुका हूँ वन पंच मैन के एक और नए एपिसोड के साथ। खैर काफी सारी वीडियोस से मैं एक चीज कंटिन्यू नहीं कर पाया था, मेरी कुछ हेल्थ भी ठीक नहीं थी, लेकिन अब से हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। हम हर वीडियो से उन टॉप कमेंटर्स को उठाएंगे जो सबसे बेस्ट कमेंट करेंगे, उनका कमेंट मैं लास्ट में पिक करूंगा और उनको शाउट आउट भी दूंगा अपनी वीडियो की एंड में। खैर बाकी और ज्यादा बकवास न करते हुए आज का अपना एपिसोड स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो में बहुत सारे स्पॉयलर्स है तो अपने रिस्क पे देखें। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि अपना जो गारो था वो निकल चुका था हीरोज को हंट करने के लिए, क्योंकि भाई साहब उसे ग्योरो ने कहा था कि किसी भी एक हीरो को पकड़ के उसे वहां पे लाना है, यानी जिंदा या मुर्दा किसी भी कीमत पे। जब गारो ऐसा कर देगा तभी वो अपने उसे मॉन्स्टर एसोसिएशन का हिस्सा मानेंगे। तो गारो ये सब सुन के वहां से निकल गया था और उसके पीछे लगा दिया था ग्योरो ने इंसेक्ट गॉड और किंग द रिपर को। आगे हम यहाँ पे देख पाते हैं काफी बड़ा ग्रुप था जहाँ पे बाइक्स पे लोग थे और उनके हाथ में कुछ फ्लैग्स थे और ये सारे मॉन्स्टर वर्शिपर्स थे। इन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया था क्योंकि वो सभी लोग कहते हैं कि ये हीरो से तो कुछ नहीं होने वाला, हमें खुद ही अपने आप को प्रोटेक्ट करना होगा, इसलिए हमें एक ग्रुप बनाना होगा ताकि मॉन्स्टर से हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। अब इस ग्रुप का जो एक लौता मोटिव था वो ये था कि वो किसी भी तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वो मॉन्स्टर को एक एक बंदा देते रहेंगे ताकि वो उसे मार दे और इनको छोड़ दे, जिससे कि ये लोग काफी टाइम तक सर्वाइव कर पाएंगे। और ये सभी लोग मिलकर और लोगों को अप्रोच कर रहे थे ताकि और लोग भी इन्हें ज्वाइन करें। लेकिन तभी एक बंदा बोलता है तुम लोग पागल हो क्या? मैं पागल हूँ जो एक मॉन्स्टर का साथ दूंगा, इससे बड़े तो मैं मरना पसंद करूंगा। तभी उनमें से एक बंदा उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन बीच में गारो आ जाता है। उस बंदे को रोकते हो गारो कहता तुझे क्या लगा कि तुम सब लोग ऐसा करके मॉन्स्टर से बच जाओगे, वो तुम्हें फिर भी हंट करेंगे, तो चुपचाप यहाँ से निकल जा। और उसके बाद भाई गारो जस्ट अपनी छोटी उंगली का यूज करके उसे नीचे गिरा देता है। और हमें न्यूज के थ्रू पता चलता है कि सिटी एस में बहुत ज्यादा क्राइम्स हो रहे हैं क्योंकि वहाँ पे लोगों ने कानून को अपने हाथ में ले लिया और वो अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। बेशक से वहाँ पे हीरो प्रेजेंट है लेकिन वो भी वहाँ पे नहीं कुछ कर पा रहे हैं। लोगों ने वहाँ पे बहुत आतंक मचा रखा है। गारो इन सब बातों को इग्नोर करके सीधा खाने के लिए निकल जाता है क्योंकि उसे काफी जोर की भूख लगी होती है। लेकिन जैसे वो एक रेस्टोरेंट की तरफ जाता है वो देखता है कि कुछ लोग मिलकर यहाँ पे एक बूढ़े आदमी को परेशान कर रहे थे, यानी इसको लूट रहे थे। और वो लूटने से अपने आप को रोक रहा था और कहता है कि अरे तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार दो, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। अभी गारो वहाँ पे उनको बीच में आकर इंटरप्ट करता है और बोलता है ओए तुम सब लोग पागल हो क्या? तो पता है ना रेस्टोरेंट का रास्ता है, यहाँ से लोग अंदर जाते हैं, तो चुपचाप से मेरे रास्ते से हट जाओ। लेकिन ये सुन के जो बंदा था जिसके हाथ में चाकू था वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और चाकू लेके गारो पे हमला कर देता है। लेकिन गारो भाई उसका चाकू से छीन के उसकी आंख की तरफ पॉइंट आउट करता है, उससे बोलता है अगर तेरा हो गया हो तो चुपचाप यहाँ से निकल जा, नहीं तो मेरे हाथों तो बचेगा नहीं। ये देख के तो भाई इस बंदे की फट जाती है और वहां से चला जाता है। इसके बाद गारो जाके रेस्टोरेंट पे खाना ऑर्डर करता है, लेकिन खाना देख के उसे लगता है यार इससे तुम्हारा पेट भरेगा ही नहीं। तो वो वहाँ पे वेटरेस को बुलाता है और कहता है जितना भी खाना इस रेस्टोरेंट में सब मेरे टेबल पे ले आओ, और हाँ पानी बहुत सारा लेके आना। जैसे ही भाई गारो के सामने खाना आता है वो भाई उस पर टूट पड़ता है, वो बहुत ही भयंकर तरीके से खाना खाने लगता है। ये सब देख के भाई आजू बाजू के लोग काफी ज्यादा हैरान थे कि ये बंदा इतना सारा खाना अकेला कैसे खा रहा है। जहाँ पे गारो अपना खाना खत्म कर रहा था उसी सेम रेस्टोरेंट में अपना साइतामा भी बैठा हुआ था जो कि खाना खा रहा था। और वो जैसे ही अपना खाना खत्म करता है बोलता है वाह यार खाना तो टेस्टी था और मेरा पेट भी भर गया है। लेकिन जैसे ही वो अपनी जेब में हाथ डालता है वॉलेट के लिए, वो देखता है उसका वॉलेट ही उसके पास नहीं है। तो वो सोचने लगता है कहीं वो स्टोर में जो सामान लेने गया था तो वही तो उसका पर्स नहीं गिर गया। और ये सोच सोच के भाई उसके पसीने छूट रहे थे कि वो पेमेंट कैसे करेगा। साइतामा यही सोच रहा था कि वो जैनोस को यहाँ पे बुला सकता है, लेकिन जैनोस तो भाई ऑलरेडी टूटा फूटा पड़ा है तो वो आ नहीं पाएगा। तो अब साइतामा यहाँ पे काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है कि अब वो क्या ही करे भाई, कैसे पैसे देगा वो। लेकिन तभी वहाँ साइतामा की किस्मत खुलती है और हम देख पाते हैं वहाँ ब्लिज़र्ड आ जाती है। ब्लिज़र्ड से कहती है साइतामा मैं तुमसे बात करी, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? साइतामा को लगता है भाई कि वेट्रेस आ गई उससे पैसा मांगने के लिए, उसकी शक्ल के हाव भाव बदल जाते हैं। साइतामा यहाँ ब्लिज़र्ड को देखते और काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि ब्लिज़र्ड वहाँ पे आ गई थी। और वो ब्लिज़र्ड से पूछता है आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? जैसे ब्लिज़र्ड कहती है तो हमारी बातों को वहाँ पे अधूरा छोड़ के आ गए थे, तो मुझे तुम्हें ढूंढना ही था ना, लेकिन तुम्हें ढूंढना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन मैंने फिर भी तुम्हें ढूंढ लिया। चलो अपनी बाकी बातों को अब कंप्लीट करते हैं। ब्लिज़र्ड यहाँ पे साइतामा को बोलती है क्या तुम हीरो हंटर को ढूंढना चाहते हो? अगर हाँ तो मैं भी उसे ढूंढना चाहती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर तुम हीरो हंटर को ढूंढ लोगे तो तुम्हें जो पॉइंट्स मिलेंगे उसमें से तुम्हें 70% पॉइंट मुझे देने पड़ेंगे। साइतामा का उसकी बातों में कोई ध्यान नहीं था, वो वेटर्स को बुलाता है और वहाँ पे फ्राइज का ऑर्डर दे देता है। तो ब्लिज़र्ड उसे कहती है अरे साइतामा ये तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि तुम अब बी रैंक में 7 नंबर पे आ चुके हो, लेकिन अब तुम इससे आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर तुम्हें इससे आगे बढ़ना है तो तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा। इन सब बातों के दौरान ही साइतामा का ऑर्डर भी आ जाता है और साइतामा अपना ऑर्डर आते ही ब्लिज़र्ड की तरफ खिसका देता है और उसे कहता है ब्लिज़र्ड लो तुम भी खाओ। ये चीज देख के ब्लिज़र्ड काफी खुश होती है क्योंकि उसे लगता है कि साइतामा उसके साथ फ्राइज शेयर करना चाहता है और वो भी उसे खाना शुरू कर देती है। लेकिन हम साइतामा को देख पाते हैं भाई जो कि अलग ही टाइप की स्माइल दे रहा होता है उसे देख के। ब्लिज़र्ड देख के काफी ज्यादा हैरान थी और वो यही सोच रही थी यार ये इतना ज्यादा खुश
क्यों है? क्या ये मेरे ऑफर के लिए इतना खुश है, इतना ज्यादा खुश हो गया मेरे साथ ज्वाइन होने के लिए? लेकिन हम सब जानते हैं भाई कि साइतामा के अभी क्या हाल है। तभी साइतामा वहां पे खड़ा होता है और कहता है कि यहाँ से एक कस्टमर बिना पैसे दिए भाग चुका है, जिसे वेट्रेस कहती है ऐसा तो पॉसिबल नहीं, सिक्योरिटी चेक से बच के कैसे भाग गया? तो साइतामा कहता है पता नहीं, लेकिन वो यहाँ से भाग गया बिना पैसे दिए, और मैंने तो आज तक कभी ऐसा नहीं किया है। वहाँ की सिक्योरिटी कह रही तो हमें उसका पीछा करना चाहिए। साइतामा खड़ा हो जाता है और इसको पकड़ने के लिए। ब्लिज़र्ड यहाँ पे साइतामा को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन साइतामा उसे कहता है ऐसे कोई भी खाना के पैसे दिए बिना नहीं भाग सकता, मैं उसे पकड़ के लाता हूँ ब्लिज़र्ड, और तुमने एक फ्राई खाया तो उसके पैसे दे देना प्लीज। किस सुन के तो भाई ब्लिज़र्ड भी शॉक हो जाती है कि यार मैंने तो एक ही फ्राइज खाया और मुझे पेमेंट करनी पड़ेगी, और ये क्या यार, कैसा बंदा है? यहाँ पे पूरी दुनिया तबाह हो रही है और इसे बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। अभी यहाँ पे हमें गारो दिखाया जाता है जिसकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी, और वो यही सोच रहा था कि यार मेरी कंडीशन काफी ज्यादा खराब है। लेकिन ग्योरो ग्योरो की उसे एक बात याद आती है। ग्योरो ग्योरो ने उसे कहा था कि जब भी तुम्हें हील होना हो तो मेरे पास यानी कि यहाँ मॉन्स्टर एसोसिएशन में आ सकते हो अपने आप को हील करने के लिए, लेकिन उसके लिए उसको टास्क कंप्लीट करना, यानी किसी भी एक हीरो को मार के उसको ग्योरो ग्योरो के पास ले जाना है। गारो मन में सोचा था ऐसे फालतू लोगों की मैं ऑर्डर तो नहीं लेता हूँ, लेकिन यार अगर मैंने किसी हीरो को मार दिया तो मैं क्या मॉन्स्टर बन जाऊंगा? तो मैं हीरो हंटर से कहीं एक हीरो किलर ना हो जाऊं, और मैं नहीं चाहता मेरे साथ कोई मॉन्स्टर का टैग लगे। जब गारो वहां से गुजर रहा था तभी पाक मुझे दिखता है कि कुछ बच्चे मिलके एक बच्चे को परेशान कर रहे थे, और ये वही बच्चा है जिसने गारो को पहली बार इन्फॉर्मेशन दी थी सभी हीरोज की। अभी गारो उन बच्चों पे काफी जोर से चिल्लाता है और वो सभी बच्चे डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। तो बच्चा काफी जोर जोर से रोने लगता है। गारो से देख के कहता है अरे बच्चे रो मत, तू तो एक रोने वाला बच्चा है यार, ऐसे अपने आप को तू प्रोटेक्ट कैसे करेगा? तभी गारो यहाँ पे उस लड़के को पहचान लेता है और वो लड़का भी गारो को पहचान लेता है। कहता है अरे बुरे लड़के तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? जिसमें गारो कहता है मैं बूढ़ा नहीं हूँ, सिर्फ मेरे बाल सफेद हैं, और तेरी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं सिर्फ 18 साल का हूँ, तो अब सूरज ढल रहा है, चुपचाप से घर चला जा क्योंकि ये मॉन्स्टर्स के हमला करने का टाइम है। बच्चा गारो से कहता है अरे बुरे लड़के मुझे माफ कर देना, मैं उस दिन तुम्हें ऐसे अकेला छोड़ के चला गया, वो हीरो ने तुम्हें गलत समझ लिया था, तुम तो मुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ तक कि तुमने मुझे उनकी बुलेट से ही बचाया था, लेकिन उन्होंने तुम्हें गलत समझा और तुम्हारे ऊपर हमला कर दिया, तो मुझे माफ कर देना कि मैं वहां से चला गया था, और तुमने दूसरी बार फिर से आज मेरी जान बचाई, तो थैंक यू सो मच गारो, तुम तो एक फाइटर हो गए। लेकिन गारो उसे फिर से डांट लगाता और बोलता है चुपचाप अपने घर चला जा, अब बहुत टाइम हो चुका है। फिर वहां से गारो ये सब बोल के जाने लगता है और हम देख पाते पीछे साइतामा आ जाता है, और वो उसी बंदे को ढूंढते हुए आया था जो वहां से खाना खा के गया था। और साइतामा गारो से कहता है डायन एंड डैशर, तू खाना खा के वहां से भाग गया, तेरी हिम्मत कैसे हुई बिना पैसे दिए जाने की? वैसे तो मैं तुझे यहाँ पकड़ने के लिए आया था, पर छोड़ यार, तेरी टाइमिंग बहुत अच्छी थी, तेरे जैसे मैं भी बच गया, तो इस बार के लिए तू जा सकता है। तभी गारो उसको देख के कंफ्यूज रहता है और सोचता है क्या ये कोई हीरो है क्या, और उससे कहता है ओए तू कोई हीरो है क्या, और तू मुझे पकड़ने के लिए आया यहाँ पे, और अब बिना लड़े जा रहा है, तो अब लड़के जाएगा कि नहीं जाएगा? वैसे तेरा हीरो नाम क्या है? भी यहाँ पे साइतामा भाई सोचे पड़ जाता है कि यार उसका हीरो नाम क्या है, और बहुत सोचने के बाद उसे बताता है मेरा नाम है बाल्ड केप। गारो कहता है ये नाम तो मैंने कभी नहीं सुना है, तू कौन सा हीरो? लगता है कोई छोटा मोटा हीरो, लेकिन मुझे तो किसी भी हीरो को मारने के लिए कहा है ना, तो मैं इसको मार सकता हूँ। तो बच्चा कहता है अरे इनका नाम तो हीरो बुक में भी नहीं है, शायद ये अभी नए नए ज्वाइन हुए होंगे इसलिए इनका नाम अभी हीरो बुक में नहीं है। गारो फिर से उस बच्चे को कहता है कि वो बच्चे तू घर जा, मैं इसको देख लूंगा। तो ये बच्चा कहता है अरे आप खाना खाए बिना भाग के आ गए क्या, बिना पैसे दिए? आप अब क्या करेंगे? और अब वो तो जा रहे हैं ना, छोड़ दीजिए, आपको लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। तभी गारो उससे कहता है तू क्या कह रहा है? मैं जानता हूँ ये छोटे मोटे हीरो मुझे नहीं रोक सकते, और अगर इसको मैंने छोड़ दिया तो बाकी लोग भी यही समझेंगे कि गारो कमजोर है। मुझे नहीं पता कि वो बैंक कैसे बच गया, लेकिन ये मुझसे बच के नहीं जा पाएगा। और तभी गारो यहाँ पे साइतामा के पीछे जाने लगता है, मन में ही सोच रहा था कि मुझे ये तो मॉन्स्टर एसोसिएशन ने करने के लिए बोला है, मुझे करना ही होगा अगर मैं अपने आप को और ज्यादा ताकतवर बनाना चाहता हूँ तो। और जैसे ही वो साइतामा के पीछे जाता है उससे बोलता है ओए मैं एक मॉन्स्टर हूँ, तू मुझे छोड़ के कहाँ जा रहा है? साइतामा भाई पीछे भी नहीं देखता और सिर्फ अपना हाथ घुमा के उसके फेस में दे मारता है, और गारो भाई बहुत दूर जाके गिरता है और वही बेहोश हो जाता है। कि बाद साइतामा भाई उसके पास जाता है और यही बोल रहा था यार मुझे माफ कर देना, मैं खुद भी बिना पैसे दिए आया हूँ, लेकिन मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता और बेहोश तो बिल्कुल नहीं करना चाहता था, माफ करना यार, गलती से तो बेहोश हो गया। और हम देख पाते हैं भाई गारो जमीन पे पड़ा हुआ था और साइतामा उसे ही देखे जा रहा था। तभी उस साइतामा की शक्ल देख पाते भाई उसकी शक्ल से पसीने छूटने लगते क्योंकि उस बच्चे को देख के साइतामा डर चुका था। उसे लग रहा था कि अरे बच्चा तो चश्मदीद गवाह है, कहीं ये मेरी शिकायत ना कर दे, लेकिन उसके हाथ में तो हीरो की बुक है, शायद वो मुझे जानता हो। तभी साइतामा उस बच्चे से पूछता है बच्चे तुम मुझे जानते हो क्या? बच्चा कहता है नहीं। तो साइतामा उससे पूछता है जो तुम्हारे पास बुक है इसमें मेरा नाम नहीं है? जिसको कहता है नहीं, इस बुक पे तुम्हारा नाम भी नहीं है। साइतामा उससे बुक मांगता है और जैसे ही वो चेक करता है उसमें साइतामा का नाम बिल्कुल भी नहीं था, और ये देख के साइतामा खुश भी होता है और बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड भी कि उसका नाम हीरो बुक में क्यों नहीं है, और उसको बुक वापस करके साइतामा वहां से चला जाता है। साइतामा के जाते ही गारो की भी आंख यहाँ पे खुल जाती है। इसी गारो की आंख खुलती है लड़का उसके पास जाता है और उससे बोलता है अरे बुरे लड़के तुम उठ गए, वो टकला हीरो तो यहाँ से जा चुका है जिसने तुम्हें यहाँ पे चित किया था, उसकी बातें मुझे कुछ समझ में नहीं आई और वो वहां से ओहो करके चला गया। गारो उससे पूछता है क्या वो टकला मुझे पीट के गया है? जिसपे वो बच्चा कहता है क्या तुम्हें
याद नहीं है उसने तुम्हें एक घुसंड में ही गिरा दिया था। और उसे पीछे से आवाज आती है, गारो यहाँ पे ये सब क्या चल रहा है, तुम तो बिल्कुल भी हमारी तरह नहीं हो और ये सब तुम क्या कर रहे हो, तुम लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हो। हम देख पाते हैं ये और कोई नहीं, ये थे किंग द रिपर और इंसेक्ट गॉड। और इंसेक्ट गॉड भी यहाँ पे गारो को कहता है तुम्हारे अंदर तो मॉन्स्टर जैसी कुछ भी बात नहीं है। तभी गारो उस बच्चे को कहता है कि तुम पीछे हो जाओ और तुम्हें अब घर चले जाना चाहिए, ये लोग मुझसे बात करने के लिए आए हैं। फिर हम बच्चे को देख पाते हैं जो कि भाई बहुत ज्यादा डर चुका था और उसके हाथ से वो बुक भी गिर जाती है। और वो गारो से पूछता है ये मॉन्स्टर ये तो मेरी बुक में भी है और ये मॉन्स्टर यहाँ पे क्या कर रहा है, तो बहुत पावरफुल मॉन्स्टर है। गारो से बताता है ये किंग द रिपर और तू यहाँ से फटाफट निकल जा क्योंकि ये बच्चों को उठा के ले जाता है। ये सुनने के बाद तो उस बच्चे की और ज्यादा फट जाती है। किंग द रिपर यहाँ पे गारो की तरफ बढ़ने लगता है और उससे कहता है अच्छा तो तुम्हारा एक छोटा दोस्त भी है। गारो से बोलता है वही रुक जाओ, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन किंग द रिपर रुकता नहीं, कहता है बच्चों को रुलाने में तो मुझे बहुत ज्यादा मजा आता है। फाइनली इसी के साथ अपना ये एपिसोड अब यहीं पे खत्म करते हैं। कैसा लगा तुम्हें एपिसोड मुझे कमेंट में जरूर से बताना। और वायरल फीवर की वजह से मेरी थोड़ी आवाज भी खराब है और इसी वजह से वीडियोस भी लेट आ रहे हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं अब जो वीडियो आए हर 2 दिन में एक वीडियो को डिलीवर कर सकूं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाना। मैं मिलूंगा तुम्हें अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।